आजम साहब के नेतृत्व में। जी, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव जी आज जेल में जो है बहुत अच्छा किया है, उन्होंने किया है, सबको करना चाहिए। मुखिया को भी अपना कम से कम एक नुमाइंदा तो वहाँ भेजना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ये सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने और माननीय आजम साहब ने क्या रणनीति बनाई है और आपस में क्या बात किए होंगे, ये हमारे और आपसे समझ के परे कुछ बड़ा होगा और ऐतिहासिक होगा। तो महीने जो जेल में बिताए हैं आजम खान, और सपा प्रमुख जो है उनसे मिलने तक नहीं गए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा रहा है। सपा प्रमुख ने लगातार मॉनिटरिंग किया है। नेता विरोधी दल के रूप में राम गोविंद चौधरी को भेजा है। का पुराना रिश्ता है, टूटना, जुड़ना, बिछुड़ना, नाराज होना, खुश होना। जिस तरह से आजम खान साहब अगर चाहते तो जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले अपने घर जाते, लेकिन उन्होंने जो है अपने पूर्व विधायक, सपा के पूर्व विधायक जो बीमार हैं, उनके घर जाना जो है, क्या जो है अखिलेश यादव बड़ा दिल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। 27 महीने बाद आज आजम खान, सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और संस्थापक सदस्यों में से रहे, उनकी जेल से रिहाई हुई है। आज सपा में खुशी की लहर है और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अद्या शंकर जी मौजूद हैं और उनसे ही बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आज आजम खान जी की जेल से रिहाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है, पर्व का दिन है। आजम साहब हमारे नेता हैं, संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और आजम साहब ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहकर समाजवादी पार्टी को बनाया है। समाजवादी विचारधारा को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई सूबों में फैलाने का काम किया है। हम तमाम गरीब, मजलूम, कमजोर, शोषित, दलित लोगों की आवाज है, जिनको सांप्रदायिक ताकतों ने साजिश करके उनकी आवाज को दबाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर झूठे मुकदमे लादकर जेल में बंद करने का काम किया है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आज उसी का परिणाम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को चेताया भी, फटकारा भी और सुझाया भी, और कहा भी कि कारण क्या है कि जब बेल होती है तो उसके बाद मुकदमे दर्ज होते हैं आजम साहब पर। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर जो है खुशी जाहिर करते हुए हार्दिक स्वागत किया है और कहा है कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं होती। नहीं अखिल, मैंने तो कहा ना कि आज समाजवादी पार्टी के लिए पर्व का दिन है जी, और जब समाजवादी पार्टी के पर्व का दिन है तो अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के नेता है। पूरे परिवार में, पूरे कुनबे में, गांव से लेकर और शहर तक, पार्टी कार्यालय से लेकर और दूसरी जगहों पर, और जो हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं देश में जिन जिन जगहों पे हैं, जहां भी हैं, आज समाजवादी पार्टी इसे त्योहार के रूप में मानती है, उत्साह के रूप में मानती है। और हम आज बहुत ही खुशी, हमारे लिए खुशी का माहौल है। हम खुशियों को लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं, हम खैर मकदम करना चाहते हैं माननीय न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय तमाम संस्थाओं का, जिन लोगों ने माननीय आजम साहब को न्याय देने का काम किया है। आपको क्या लग रहा है आजम खान की रिहाई के बाद सपा? देखिए, हम कोई सौदागर नहीं है, हम कोई व्यापारी नहीं है कि घाटे और लाभ का धंधा करते हैं। हम राजनीति करते हैं और आजम साहब हमारे नेता हैं। बगैर इस बात का परवाह किए कि क्या नफा होगा और क्या नुकसान होगा, हम उन तमाम गरीबों, मजलूमों, बेसहारों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर लोगों की मदद हम करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे आजम साहब के नेतृत्व में। जी, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव जी आज जेल में जो है से रिहाई के समय वहाँ मौजूद थे उनके लड़कों के साथ, इस पर आप क्या बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा किया है, उन्होंने किया है, सबको करना चाहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे कि प्रदेश में जो लोग भी राजनीति करते हैं उन तमाम लोगों को आजम साहब के साथ खड़ा होना चाहिए और इसे हमारे साथ मिलकर आजम साहब के साथ खड़ा होकर उन तमाम खुशियों को बांटना चाहिए। जिन लोगों ने बांटा है उनको भी बताइए। तो क्या आपको नहीं लगता कि सपा मुखिया को भी अपना कम से कम एक नुमाइंदा तो वहाँ भेजना चाहिए, जो कि नहीं हुआ? ये सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने और माननीय आजम साहब ने क्या रणनीति बनाई है और आपस में क्या बात किए होंगे, ये हमारे और आपसे समझ के परे है। निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा और ऐतिहासिक होगा। तो आपको लग रहा है कि 27 महीने जो जेल में बिताए हैं आजम खान और सपा प्रमुख जो है उनसे मिलने तक नहीं गए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा रहा है? सपा प्रमुख ने लगातार मॉनिटरिंग किया है। नेता विरोधी दल के रूप में राम गोविंद चौधरी को भेजा है। बराबर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लगातार मिलता रहा है। सपा मुखिया लगातार रामपुर आवास पर जाकर उनकी पत्नी जो एमएलए थी तंजीम फातिमा, उनसे मिले हैं, उनकी बहू से मिले हैं, उनके बेटे से मिले हैं। और आपको एक बयान आया होगा उनकी बहू का, उन्होंने कहा था कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी नहीं होते तो हमारे पिताजी, हमारे वालिद कहते हैं ना, वालिद की जान नहीं गई। वालिद मैं इस बात को भूल नहीं सकता। हमारे अखिलेश यादव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से शिवपाल यादव जी कहीं न कहीं जो है नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो इसके कुछ राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादियों का पुराना रिश्ता है, टूटना, जुड़ना, बिछुड़ना, नाराज होना, खुश होना, ये लगातार होता है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, परिवार का मामला है, वो आपस में तय करेंगे। और हम समाजवादी विचारधारा के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़ा होकर के इस कारवां को बढ़ाने का काम करेंगे और आज इस खुशी को बांटने का काम कर रहे हैं। 2017 में, 2022 में इसका परिणाम जो है जनता भुगत चुकी है। टूटने लड़ने लड़ाई आपस में जो करने का, इस पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है सर? हमें लगता है कि अति उत्साही लोग जो केवल सत्ता के लिए सियासत में आए हैं या सत्ता के लिए हमारे साथ आए हैं, वो उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। आपसे हम राजनीति में केवल सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन लाने आए। हम परिवर्तन की राजनीति करते हैं और परिवर्तन की राजनीति का रास्ता थोड़ा लंबा होता है, इंतजार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में आजम खान सबसे जो है वरिष्ठ जो है विधायक है, तो जी बोले। आजम साहब केवल एमएलए नहीं है, वो 8 बार के एमएलए हैं, राज्यसभा सांसद रहे। 9 बार। हाँ जी, इस बार 9 बार हो गए जी। वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी रहे हैं। अभी इस्तीफा दिया उन्होंने करीब करीब विधान परिषद को छोड़कर सभी सदनों में अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और मौन होकर नहीं, मुखरित होकर के इस सरकार को, देश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और उन्होंने जो विकास का काम किया है, जो शिक्षा का काम किया है, जो तालीम का काम किया है, वह बेमिसाल है। शायद लोगों को ईर्ष्या हो गई, इसीलिए एक दिन में 88 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आप भी सोच लीजिएगा, आजम साहब जैसा बड़ी शख्सियत का आदमी क्या बकरी चुराता है? बकरी चोरी का मुकदमा, फाइल चोरी का मुकदमा, बेहुदा किस्म की बातें की गई हैं और करके तब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और अंततः आज विशेष धारा में उन्हें जमानत देनी पड़ी और आज माननीय आजम साहब जेल से बाहर निकले हैं। आप देखे होंगे कि जितना उत्साह जेल के बाहर लोगों का था, मिलने का उत्साह, उनसे हाथ मिलाने का उत्साह, उनसे गला मिलने का उत्साह, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आजम साहब हम लोगों के नेता हैं, रहबर हैं, गरीबों के हिमायती हैं और तमाम वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के अलमदार हैं। उनसे कुछ लोगों को थोड़ी पीड़ा होती है, इसलिए उनके साथ नाइंसाफी की गई। जिस तरह से आजम खान साहब अगर चाहते तो जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले अपने घर जाते, लेकिन
उन्होंने जो है अपने पूर्व विधायक, सपा के पूर्व विधायक जो बीमार हैं उनके घर जाना जो है उचित समझा। अभी आप बयान सुने होंगे अनु गुप्ता जी का, जो पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें जिम्मेदारी दे रखी थी सीतापुर में कि माननीय आजम साहब के देख रेख में, उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जब तक वो जेल में रहे हैं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी उनकी देख रेख, उनके हर तरह के सुख सुविधाओं का ख्याल रखना। और इसी के चलते माननीय आजम साहब सबसे पहले माननीय पूर्व विधायक जी के घर जा करके उनका साधुवाद देने का काम किया है कि आप संकट की घड़ी में माननीय अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में आपने हमारा ख्याल रखने का काम किया है, इसलिए आपको मुबारकबाद, बधाई। तो आखिरी सवाल है सर आपसे, क्या जो है अखिलेश यादव बड़ा दिल करेंगे? अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दिल है। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दिल, आपको पता होगा माननीय आजम साहब जब बीमार थे और पूरे प्रदेश में दूसरी चर्चा हो गई, तो आपको पता होगा अखिलेश यादव मैदानता में आके बैठ के दिल्ली से डॉक्टर बुलाए गए। और आजम साहब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आजम साहब के लिए और आजम साहब की विचारधारा के लिए और आजम साहब के लोगों के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, माननीय अखिलेश यादव जी देने को तैयार है। काश ऐसा जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो सर। और कुछ तो उन्हें जो है इतने 27 महीने बाद जेल से मिले हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का जो है आप कुर्सी जो है उनके लिए चाहें तो जो है पेश कर सकते हैं। ये कुछ फालतू किस्म के लोग बकवास करते हैं जी, जो समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी में झगड़ा लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जाए तो हमें लगता है कि इससे बेहूदी बात हो नहीं सकती। क्या होगा क्या नहीं होगा यह पार्टी के अंदर तय होता है। कुछ कांग्रेसी मिजाज के लोग, कुछ फिरका परस्ती लोग, कुछ साजिश करने वाले लोग समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव और आजम साहब के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये रिश्ते पत्थर के लकीर हैं। अखिलेश यादव और आजम साहब दो जिगर एक जान है, ये अलग हो नहीं सकते। ये विचारधारा के साथ इन तमाम फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में निराशा है, जिनके बिना मन में भय है, जिनको जो बोल नहीं सकते, जो लाचार है, बीमार हैं, उन तमाम लोगों के लिए लड़ने का प्रदेश में काम करेंगे। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ जो है पूर्व जिला अध्यक्ष अद्याशंकर यादव जी थे, और उनका जो है साफ तौर से कहना था कि जो कुछ भी चला है 27 महीने तक, अगर अखिलेश यादव जो है जेल में मिलने नहीं गए आजम खान से, तो एक रणनीति का हिस्सा रहा है। और हो सकता है जो है ये रणनीति इस तरह से जो बनाई गई हो कि आजम खान साहब जो जेल से बाहर आए, फिर एक बार जो है इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुखर आवाज़ में बुलंद होकर समाजवादी पार्टी के साथ जो है मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। भारत मीडिया के लिए समझ के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।